तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, जो कि एक 15 चैप्टर है, एक क्लास 7th का पार्ट चैप्टर है प्रकाश। पहले हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। जब आप लोग प्रकाश जब हिंदी में समझ लेंगे तभी आप इंग्लिश में समझ पाएंगे। इसलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिंदी का। एनसीईआरटी बुक है ये प्रकाश चैप्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्रकाश चैप्टर जो है, ये वाला प्रकाश चैप्टर, ये क्या है, एनसीईआरटी बुक का है प्रकाश, जिसका मतलब होता है लाइट। आप लोग को पता होगा लाइट ये क्या है, प्रकाश चैप्टर है। फिर दूसरी चीज़, आज हम क्या करेंगे, एक छोटी छोटी जानकारी इस पर, हम जो मेन टॉपिक है वही हम पढ़ेंगे प्रकाश। बाकी हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो अलग मटेरियल है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम प्रकाश शुरू करते हैं। तो प्रकाश क्या होते हैं, सबसे पहले ये बताओ। प्रकाश वो चीज़ होते हैं जब कभी भी एक सीधी रेखा में जो लाइट पड़े, एक सीधी रेखा में जो लाइट पड़े, वो क्या है, प्रकाश। प्रकाश हमेशा कभी तिरछी नहीं जाती है। अगर तिरछी पड़ती है ना तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, यानी छाया पड़ता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। जैसे वो जिसे बोलते हैं बीम। बीम क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है। एक लाइट, जैसे टार्च का रोशनी मारो, जब टार्च जलाओ तो टार्च का क्या होता है, प्रकाश आप लोग देखते हो एकदम सीधा जाता है ना, ना कि तिरछा। प्रकाश हमेशा, जैसे टार्च है, मान लो ये टार्च है, ये इसमें से प्रकाश निकला, ये प्रकाश निकला, तो क्या ऐसी ऐसी जाती है क्या प्रकाश, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं जाती है प्रकाश, ऐसे नहीं जाती। हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, सीधी रेखा में। और कहीं मुड़ती है क्या, आप लोग ऐसे देख लें, ऐसे मुड़ जाती है क्या, नहीं मुड़ती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है। अगर कोई यहाँ पे मान लो दर्पण रखा हो या फिर कोई मिरर रखा हो, तो प्रकाश यहाँ से टकरा के वापस ऐसे ऐसे चली जाती है, ऐसे ऐसे चली जाती है, तिरछा कट जाती है, पर वो भी सीधी रहती है। इसीलिए प्रकाश कभी तिरछा नहीं चलता, यानी ऐसे 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 बिल्कुल नहीं चलता। हमेशा क्या चलता है, सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है प्रकाश। ये आप समझिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं हम, जब प्रकाश, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रकाश देखते हैं प्रकाश क्या है। आपने पतली झिर्री, पतली झिर्री का मतलब बोले तो आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के कारण किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आप लोग ने जब कभी प्रैक्टिकल किया होगा या भी कुछ भी करा होगा, देखो कहीं कुछ होल रहता है, जैसे घर में या छप्पर में या रूफ में कहीं होल रहता है थोड़ा सा, तो प्रकाश उसके बीच से सीधा कमरे के अंदर आती है ना, यानी वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चल के आई है। जो प्रकाश होते हैं वो कभी देखना, आप की जो किरण पुंज देखो, झिर्री, झिर्री सा छिद्र, उस छिद्र से जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में, जिसे बोलते हैं प्रकाश का पुंज भी बोल सकते हैं, यानी प्रकाश की किरण भी बोल सकते हैं, कि वो कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा आप लोग। जैसे मैं बात करता हूँ स्कूटर, हम बात करते हैं स्कूटर की। जैसे स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों का अग्रदीपों, अग्रदीप मतलब हेडलैम्प, आगे वाला जो पार्ट होता है, वो अतः आते हुए प्रकाश के किरण पुंज को आपने अवश्य देखा होगा, आपने अवश्य देखा होगा। इस प्रकार टार्च से भी प्रकाश की किरणें के पुंज देखा जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं, फिर उसके बाद संभवतः आप में या आप कुछ लाइट हाउस या विमानपत्तन एयरपोर्ट के टावर के सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। नहीं देखा होगा तो हम दिखाते हैं, चलो। तो हम शुरू करते हैं, जैसे देखते हैं कि ये जो प्रकाश का पुंज है, यानी जैसे देखिए आप लोग जो रेल के इंजन का अग्रदीप देख रहे हैं, जैसे ये वाला पार्ट देखिए आप, देखो ये हमेशा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में पड़ रहा है ना, ये प्रकाश जो 3 लाइटें हैं इसका हमेशा स्ट्रेट में जा रही हैं। देखो कहीं इधर उधर तिरछी हुई, मुड़ी नहीं हुई, नहीं मुड़ी ना, देखें आप, सीधा हमेशा जा रही हैं, एकदम सीधा जा रही हैं, कोई भी उसमें मतलब मुड़ी नहीं है। रेल के इंजन का जो आगे वाला पार्ट होता है, ये वाला देखो, ये जो लाइट लगी हुई है, ये 3 लाइट लगी हुई हैं, इसका जो प्रकाश है हमेशा सीधा जा रहा है, हमेशा सीधा जा रहा है। तो ये क्या होते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं इन्हें प्रकाश की किरण बोलते हैं। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में, जैसे स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलता है। उसके बाद फिर जैसे ये आप लोग देख रहे होंगे बीम,
ये आप लोग देख रहे होंगे, ये बीम पार्ट जो है, ये देखो यहाँ पे प्रकाश क्या है, हमेशा सीधा में चल रहा है ना, ऐसे फैल रहा है ना, इसे हमेशा सीधा है ना। ये इसका यूज होता है जैसे कोई भी जहाज वगैरह आती है तो उसको प्रकाश एक मतलब इंडिकेट करने के लिए ये प्रकाश देता है। ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना हमेशा, आप देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए, ये देखो स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, यहाँ से प्रकाश पुंज या किरण है, यहाँ से निकल रहा है लाइट, सीधी रेखा में जा रहा है, तो ये क्या होता है, बीम ऑफ लाइट। लाइट हाउस, जिसे लाइट घर भी बोलते हैं। उसके बाद फिर प्रकाश सरल रेखा के अंदिश गमन करता है। ये मैंने अभी बताया आपको कि प्रकाश सरल रेखा के अंदिश गमन करता है, ये प्रकाश सीधी रेखा में अंदिश गमन करता है। ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई एक पाइप का टुकड़ा है या पाइप का टुकड़ा है, फिर पाइप के टुकड़े को सीधा मोड़ लीजिए तो देखो इसमें जो ये मोमबत्ती जलाई गई हुई है, ये सीधा प्रकाश का इसको दिखेगा, इसकी आंख तक इसको दिखेगा, इस पाइप के माध्यम से इसको दिखेगा, एकदम सीधी रेखा में जा रही है। दूसरी चीज़, यहीं पे ये पाइप अगर कहीं मुड़ी हो, देखो यहाँ किनारे मुड़ी है ना, यही पाइप अगर कहीं मुड़ी हो तो इसको प्रकाश नहीं दिखाई देगा, जो इसका है वो स्टेट प्रकाश नहीं दिखाई देगा, यानी प्रकाश का कुछ थोड़ा बहुत प्रतिबिंब दिखाई देगा, छाया दिखाई देगा, लेकिन प्रकाश जो मेन रूप से है वो इसको नहीं दिखाई देगा। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है, जो प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए, कोई चमकदार पृष्ठ जैसे शीशा वगैरह हो गया, मिरर वगैरह हो गया, उस पर अगर प्रकाश की किरण को डाला जाए, फिर उसके बाद उधर जैसे स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। यानी हम लोग देखो एकदम जो चिकने स्टील के चम्मच होते हैं, जो चम्मच होते हैं, स्पून होते हैं, उसको हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे उसमें, जब उसमें हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो वो क्या होता है, देखो वो अलग अलग करता है। प्रकाश का जो रेज पड़ती है उस पर, जो प्रकाश की पुंज पड़ती है, किरण पड़ती है, देखो वो क्या करता है, उसके दिशा को परिवर्तित कर देता है, प्रकाश की दिशा को, लाइट की दिशा को परिवर्तित कर देता है। यानी जैसे मान लो ये एक चम्मच है, ये एक चम्मच है, जब इस पे यहाँ ये सूर्य है, जब यहाँ से रेज इस पे पड़ती है, जब यहाँ पे इस पे रेज, ये सूर्य है, जब इस पे रेज पड़ती है ये वाली सीधा एकदम, तो ये क्या करता है, इसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है, यानी फिर ऐसे इसे भेज देता है। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया था, इसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है, वही चीज़ है। स्पून है ये चम्मच मान लो, स्पून है और ये सन है। तो ये क्या करता है, जब सूर्य का प्रकाश, जो सूरज का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब इस पे चम्मच पे पड़ेगा, ये इस पे यहाँ पे पड़ेगा, तो ये टकरा के क्या करेगा, वापस हो जाएगा, यानी इसके जो इसका रास्ता है उसको परिवर्तित कर देगा। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर जल का पृष्ठ भी दर्पण, यानी यहाँ पे देखिए आप लोग, जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। जो जल का दर्पण होता है, जल का दर्पण आप लोग नीचे देखेंगे, ये आप लोग देख रहे हैं जल के वस्तु में परिवर्तन। जो जल का दर्पण होता है, इसमें क्या करता है, देखो आप क्या करते हैं, जब धूप वगैरह निकलती है तो जो पेड़ वगैरह की जो छाव वगैरह होती है, जो पेड़ होते हैं, उसमें पानी में आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्यों क्यों प्रतिबिंब दिखाई देता है? क्योंकि ये भी क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के पथ को बदल देता है। यहाँ पे जैसे सूर्य इसके ऊपर पड़ा, पेड़ के ऊपर सूर्य पौधे पड़े, सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो वो क्या करता है, जो पेड़ है उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है, तो उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई देगा। ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किरण को, यानी प्रकाश के जो पुंज होता है उसको बदल देता है, उसका रास्ता बदल देता है, वो चीज़ है। फिर जैसे आप लोग ने ये देखा होगा कुएं में पानीदार परिवर्तन, ये पंचतंत्र की कहानी से ली गई है। ये पंचतंत्र की कहानी है, एक उससे ली गई। पहले का पंचतंत्र देखो, पंचतंत्र की कहानी से ली गई है, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था, विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र। ये बात समझ में आई? तो ये क्या हुआ, पंचतंत्र की कहानी से लिया गया हुआ है, पंचतंत्र की
कहानी से इसको हम लिए हैं। जैसे पहले इसमें जो शेर है ना, आप लोग तो कहानी सुनी होगी, बहुत सुनी होगी, आप लोग तो कहानी बहुत सुनी होगी कि ये सूर्य है, इसका अपना जान बचाने, एक खरगोश क्या करता है अपना जान बचाने के लिए सूर्य को बेचता है कि वहाँ दूसरा शेर है पानी में, तो वो क्या बुला रहा है आपको, चलिए आप उसे जब ये देखता है तो सेम उसी तरह इसके जैसा एक शेर और दिखता है, ये अपनी कूद कर जान देता है और इस चूहे की, इस खरगोश की जान बच जाती है। ये आप तो कहानी ज़रूर सुना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग टार्च देखते हैं, टार्च पे क्या होता है, टार्च के ऊपर देखो एक कवर लगाया हुआ है, टार्च के ऊपर एक कवर लगाया गया हुआ है, और ये नीचे भी पेपर हमारा एक बिछा हुआ है हार्ड पेपर। ये भी क्या, एक मिरर है, ये क्या है, मिरर है। जब इस पे जो प्रकाश की ये रेज जब पड़ती हुई छन की जाती है आपस में, जब देखो किनारे किनारे लगाया गया हुआ है, ये किनारे पार्ट इधर लगाया गया हुआ है, ये इधर पार्ट लगाया गया हुआ है कागज़ को, बीच में लाइट खुली हुई है, ठीक है। जब इसका प्रकाश जब ऐसे रखोगे शीशे पड़ेगा, ऐसे से पड़ रहा है तो रिफ्लेक्स होगी, यानी अपना मार्ग बदल देती हैं, तो ये इस टाइप से चली आती हैं, ऐसे ऐसे चली आती हैं। देखो पहले ऐसे ऐसे गई, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे आई, तो क्या किया, अपना पथ यानी अपना रास्ता बदल दिया है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों। एक बात हम इसमें और बताते हैं, जब आप लोग ने कभी देखो बचपन में या फिर अभी भी करते होंगे कुछ लोग जो बच्चे वगैरह हैं, जैसे क्या होता है जब एक शीशा लेते हैं, एक शीशा लेते हैं, उस शीशे में क्या करते हैं, जैसे ये शीशा मान लो रखा है, समतल सा ऐसे शीशा ले लेते हैं, जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है उसको ऐसे रख लेते हैं। जब ये सूर्य के प्रकाश में करते हैं, जब यहाँ सूर्य है मान लो, जब इसका प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये क्या करता है, जो इसका देखो एक, जब चेहरे यहाँ पे प्रकाश जब पड़ता है तो कहीं इधर छाया में, कहीं इधर प्रकाश पड़ता है, कहीं दिखता है धूप, कहीं इधर पहुँच जाता है, ठीक है। ऐसे रहते हैं, तिरछा रहता है, सीधा कभी नहीं जाता, सीधा बिल्कुल नहीं जाता है, ये हमेशा इधर रहता है, कहीं इधर पड़ जाता है, कहीं इधर पड़ जाता है, वो चीज़ रहता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, देखो प्रकाश, जहाँ धूप, जहाँ छाया होती है, जहाँ अंधेरा होता है, वहाँ प्रकाश पहुँचता है, वहाँ प्रकाश पहुँच जाता है, तो वो चीज़ है इसमें। उसके बाद फिर जैसे देखा, क्या आपने दर्पण अपने पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित करते देखा है। ये जब टार्च थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाए, दर्पण प्रकाश पड़ता रहे, क्या आप परिवर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि यह प्रकाश प्रतिबिंब है, ये यहाँ से टकराया प्रकाश, यहाँ से वापस आ गया टकरा के, तो ये क्या परिवर्तित तो हुई है, दिशा परिवर्तित हो गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण या वाम। दक्षिण या वाम इसे पढ़ते हैं जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। जब कोई समतल दर्पण होता है, जो आप लोग देखते हैं हमेशा शीशा, वही चीज़ है, जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या ठीक आपके जैसा दिखाई देता है, वो क्या ठीक आपके जैसा दिखाई देता है। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब एक रोचक अंतर है। आइए उसे ज्ञात करें, क्या चीज़ है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए केवल पार्श्व साइड, यानी पार्श्व बोले तो साइड, ध्यान दीजिए केवल पार्श्व बोले तो साइड में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा, यानी प्रतिबिंब उल्टा बना है, ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता, यानी जो ऊपर का भाग है वो नीचे नहीं दिखाई देता। सबसे बड़ी बात है, जैसे देखिए ध्यान दीजिए केवल पार्श्व साइड में ही अदला बदली हुई है, अदला बदली हुई है, इस साइड में यहाँ और यहाँ उल्टा हुआ है। दूसरा चीज़ प्रतिबिंब उल्टा, यानी ऊपर का भाग क्या है, ऊपर का भाग ये वाला पार्ट, ऊपर वाला भाग नीचे नहीं दिखाई देता, यानी इसमें नहीं दिखाई देता। देखो सीधा दिखाएगा, ये पीछे वाला पार्ट नहीं दिखाई देता है, क्यों, ये हम देखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर जब आप एक कागज़ के टुकड़े को अपना नाम लिखिए तथा समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए, यह दर्पण कैसा दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब, जब कोई मान लो एक कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा है, इस पे अपना नाम लिखिए, नाम लिख दो, मान लो एस लिख दो, एस लिख दिए, तो इस पे अपना जब नाम देखोगे, इसको सीधा करके रखोगे ऐसे, तो क्या हमेशा उल्टा दिखाई देगा, हमेशा अपोजिट दिखाई देगा ये चीज़। जैसे हम बात करते हैं, क्या आप
क्या आप समझ सकते हैं कि जब रोगी वाहनों पर या शब्द जिसे बोलते हैं एम्बुलेंस, क्या बोलते हैं, जब एम्बुलेंस के जो आप चित्र देखे होंगे क्या लिखा जाता है उस पर, जब रोगी वाहन के आगे जाने के लिए लिखा जाता है तो यार 1 मिनट, आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होती है, जो एम्बुलेंस शब्द है वो एम्बुलेंस जो गाड़ियाँ होती हैं रोगी के लिए, पेशेंट के लिए जो गाड़ियाँ हो जाती हैं, एम्बुलेंस सुने होंगे आप लोग, एम्बुलेंस बहुत है, उस पर एम्बुलेंस दिखा जब रोगी वाहनों के आगे जाने वाले वाहन के चालकों को अपने पश्चिम दृश्य दर्पण यानी पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहनों पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं। देखो स्पष्ट पढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब एम्बुलेंस का आगे जो होता है वो एम्बुलेंस क्या होता है, आगे जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा रहता है, एम्बुलेंस आगे लिखा रहता है, मतलब एकदम उल्टा लिखा रहता है। और जब हम आगे जाते हैं तो पीछे वाले जो शीशे होते हैं उनसे हम देख सकते हैं वो स्पष्ट दिखाई सीधा देता है एम्बुलेंस। फिर आगे उसके बाद फिर हम ऐसे प्रत्येक यह कर्तव्य होगा कि रोगी वाहनों को रास्ता जाने से उसे आगे जाने दें, उसका रास्ता रोके ना और उसे आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? सोचा है? चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसी के बारे में। आप लोग देखा होगा सबसे पहली बात, सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि जो समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए, फिर दक्षिण यानी दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, उसका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठता है ये आप चेक करिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपने वाम यानी बाएं कान को स्पर्श कीजिए, प्रत्येक प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण यानी वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। यानी वाम मतलब क्या होता है, उत्तर, दक्षिण या उत्तर, ये आप ध्यान दीजिएगा, या दक्षिण या बायां, फिर जो भी, ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो हम स्कूटर पर देखते हैं। अब देखो एम्बुलेंस जो बात करते हैं, जब एम्बुलेंस की बात ही करनी है तो देखो एम्बुलेंस का जो फिगर दिया हुआ है आप लोग देख रहे हैं, एम्बुलेंस क्या लिखा है, उल्टा लिखा है ना, एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है ना। जब आप जैसे यहाँ पे आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लो ये गाड़ी चला रहे हैं आप, ठीक, यहाँ पे जो शीशा जो लगा होता है आप इसको जब यहाँ पे देखेंगे, इस शब्द को जब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होता है, सीधा दिखाई देने लगता है कि एकदम एम्बुलेंस जो उल्टा दिखाई लिखा है वो सीधा दिखाई देने लगता है। इसका मतलब है तो कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, इसको रास्ता दें आगे जाने को, ठीक है। गोलीय दर्पणों से खेल, गोलीय दर्पणों से खेल, इसका बात करते हैं। पहली है बोझो सायकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा करिए, पहली है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो चम्मच वाला हमने बताया था, अभी स्पून वाला बताया था ना आपको। देखो इस पर आप प्रकाश देखेंगे चम्मच पे तो आपका प्रकाश दिखाई देगा, इस पे देखो आपका प्रकाश इस पे दिखाई देगा, वो भी उल्टा दिखाई देता है। सीधा आप पकड़िए, आपको आपका प्रकाश चेहरा जो है उल्टा दिखाई देगा। देखें चेहरा, इसका जो सर है वो नीचे की तरफ है, उल्टा दिखाई देता है, हमेशा उल्टा दिखाई देता है, ये आप गौर करिएगा। अब देखिए इस पे तो सीधा दिखाई दे रहा है, क्यों, अभी रीजन बताते हैं हम। दोस्तों यहाँ से हम कल पढ़ेंगे क्योंकि सर्वर बहुत डाउन हो चुका है, सर्वर यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है सही से, तो इसी कारण हम इसको क्लास को कल हम करते हैं, क्योंकि सर्वर बहुत डाउन है, वीक है, एकदम से नेटवर्क नहीं है, रिफ्रेश कर रहा है। इसी कारण क्या करेंगे दोस्तों, हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब से धन्यवाद।